महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन, किसकी बनेगी वहां पर सरकार, ये सवाल आज पूरे देश भर में पूछा जा रहा है। 288 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं 4136 प्रत्याशी हैं जो इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। अभी जो रुझान आया उसके मुताबिक महायुति आगे चल रही है और एनडीए पीछे चल रही है। अगर यही नतीजों में कन्वर्ट होता है, नतीजे धीरे धीरे आएंगे, ये तो अभी रुझान है, पहला रुझान आ रहा है, तो इसके मुताबिक महायुति आगे चल रही है। जैसे जैसे ये नतीजों में अगर कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर महायुति की सरकार बनेगी। अगर सरकार बनती है तो उसमें भी अगर मेजोरिटी आ भी जाती है गठबंधन को, तो सवाल यही खड़ा होगा कि सीएम कौन बनेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे, देवेंद्र फडणवीस भी अपने दावेदारी पेश करेंगे। सब कुछ निर्भर करता है कि बीजेपी कितनी सीट्स निकालती है। अगर बीजेपी ने अपने आंकड़े ज़्यादा किए तो ऑब्वियस सी बात है बीजेपी जो देवेंद्र फडणवीस है उनकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत नज़र आएगी। बीच में कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अजीत पवार की बात करें और एकनाथ शिंदे की बात करें तो घर वापसी भी कर सकते हैं अगर नतीजों में थोड़ी सी गठबंधन में हेरफेर दिखती है। इसके अलावा पोस्टर की बात करें तो पोस्टर भी चालू हो गया। अजीत पवार का भी कल ही पोस्टर लगा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे दादा। दादा यानी बड़े भाई, मराठी में कहा जाता है दादा। मैं आपको मतलब बता दूं 4136 प्रत्याशी हैं जो वीआईपी प्रत्याशी हैं जो है उनके मैं आपको नाम बता दूं। पहला नाम एकनाथ शिंदे का है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार, नाना पटोले, वरुण देसाई काफ़ी बड़ा नाम है महाराष्ट्र चुनाव में। महाराष्ट्र की बात करें तो बार बार यही आ रहा है कि इन दिग्गजों के जो वीआईपी सीट्स हैं उस पर क्या अभी रुझान आ रहे हैं। तो मैं पहले बता दूं एकनाथ शिंदे की बात करें तो केदार दिघे से उनका मुकाबला है। केदार दिघे जो है आनंद दिघे के भतीजे हैं। आनंद दिघे जो वही नेता है, वही लीडर है महाराष्ट्र के। थाने पालघर जो एरिया है कल्याण, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रुतबा रखते थे। इन्होंने ही एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में लाया था और आगे बढ़ाया था। अब उन्हीं के भतीजे से एकनाथ शिंदे का मुकाबला है, जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम हैं उनका मुकाबला है। जो रुझान है उसमें एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है नागपुर साउथ वेस्ट की सीट, यहाँ से फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं। फडणवीस का इस चुनाव में करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि उन्हें साबित करना होगा कि वो कितने बड़े दिग्गज नेता हैं, क्योंकि उसी आधार पर तय होगा कि फडणवीस की राजनीति महाराष्ट्र में आने वाले समय पर कितनी मजबूत होती है। तो ये देवेंद्र फडणवीस के लिए काफ़ी अहम चुनाव है। ये जो सीट भी है काफ़ी अहम महत्व रखती है। नागपुर एरिया है, नागपुर हम सबको पता है कि आरएसएस का भी गढ़ है, तो ये सीट काफ़ी महत्व रखती है। इसके अलावा बारामती की बात करें तो यहाँ से अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं एनसीपी की ओर से। इनके खिलाफ जो खड़े हैं जो है उनके ही भतीजे हैं युगेंद्र पवार। युगेंद्र पवार के लिए सुप्रिया सुले से लेकर शरद पवार तक ने रैली की है। जब जो वहाँ के लोकल एरियाज़ में आज भी लेकिन अजीत पवार के काम की तारीफ करते हैं, इस वजह से रुझान में भी अजीत पवार आगे दिखते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा साकोली है, कांग्रेस अध्यक्ष जो है नाना पटोले वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी अहम सीट है। वर्ली की बात करें, वर्ली में काफ़ी तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि आदित्य ठाकरे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर उनके खिलाफ है मिलिंद देवड़ा, वो अभी पीछे चल रहे हैं जो रुझान है, लेकिन मिलिंद देवड़ा ने भी इस चुनाव में काफ़ी अपना दबदबा रखा है वर्ली सीट पर। अब देखना होगा नतीजे क्या आते हैं, लेकिन ये सीट काफ़ी महत्व रखता है क्योंकि जब एकनाथ शिंदे शिवसेना में सेकंड नंबर पोजीशन रखते थे, उस वक्त कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को एकनाथ शिंदे से ऊपर लाया। इस वजह से एकनाथ शिंदे को शिवसेना छोड़नी पड़ी और दूसरी अलग से शिवसेना बनानी पड़ी थी। गठबंधन बीजेपी के साथ करना पड़ा था, ऐसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के दावे थे। हालांकि अभी जो जिस हिसाब से है उस हिसाब से देखें तो आदित्य ठाकरे को ये सीट निकालनी ही होगी, जीतने होंगे, वो काफ़ी अच्छे मतों से भी जीतनी होगी। इसके अलावा संगमनेर है, बाला साहेब थोराट यहाँ से लड़ रहे, कांग्रेस के जाने माने नेता है। लातूर की बात करें तो रितेश देशमुख के भाई हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे विलासराव देशमुख, उनके बेटे हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बांद्रा ईस्ट की बात करें, जिशान सिद्दीकी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं अजीत पवार की सीट से, एनसीपी से। जिशान सिद्दीकी की बात करें तो अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई थी, उन्हीं के बेटे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ रहा। हालांकि पार्टी बदल के अजीत पवार की एनसीपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। अनुशक्ति नगर में नवाब मलिक की बेटी को जब टिकट दिया गया था तो उसके खिलाफ भी गठबंधन में कई आवाज़ें उठी थी बीजेपी की ओर से, और यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी लोग थे, क्योंकि नवाब मलिक की बेटी का नाम इस तरह से टिकट के लिए, तो आपस में ही गठबंधन में थोड़ी सी टूट हो गई थी।
लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ से जो स्वरा भास्कर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके जो पति हैं फ़हाद अहमद, वो उनके खिलाफ है। तो ये भी दिलचस्प सीट है, काफ़ी तगड़ा मुकाबला है, कौन जीतेगा वो देखने वाला। दिनडोशी की बात करें तो ये संजय निरुपम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये 10 वीवीआईपी सीटें हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नतीजे जैसे धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। अभी रुझान है, रुझान के मुताबिक कुछ आगे चल रहे हैं, कुछ पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमें नतीजों का इंतज़ार करना होगा। जो भी रिजल्ट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। आप लोग जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।